बिना उनको पढ़े ओके। You can't even talk on the road. Forget about the campus. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो वीडियो आपकी नज़रों के सामने से गुजरा, उसकी हालत क्या इस मलबे से बेहतर है? और इस मलबे को देखकर हो सकता है कि आपको गज़ा की याद आए। गज़ा पट्टी ऐसे हज़ारों लाखों मकानों के मलबे में तब्दील हो चुकी है। लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये कि जो वीडियो आपने अभी अभी देखा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 का वीडियो है, जब एक भाषण देते हुए प्रोफेसर के ऊपर पानी फेंका गया। क्यों? क्योंकि वो समता की बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो न्याय और बंधुत्व की बात कर रहे थे, क्योंकि वो संविधान की बात कर रहे थे। ये सैयद इरफान हबीब हैं, देश के बल्कि दुनिया के कहना चाहिए दिग्गज शिक्षाविदों में से एक। इतिहास पढ़ाते रहे, देश के नामी संस्थानों में उन्होंने पढ़ाया है। उनके पढ़ाए हुए सैकड़ों छात्र अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, इतिहास का बोध करा रहे हैं। और ऐसा प्रोफेसर, आगे बताएंगे सैयद इरफान हबीब के बारे में, लेकिन ऐसा प्रोफेसर जब एक विश्वविद्यालय के आगे, और साधारण विश्वविद्यालय नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय, देश के सबसे आला तरीन विश्वविद्यालयों में से एक, वहां अगर समता की बात करता है तो उस पर पानी फेंका जाता है। और पानी फेंकने वाले कौन? आइसा एक छात्र इकाई है। आइसा ने एक पर्चा जारी किया है और उसमें कहा है कि पानी फेंकने वाले लोग दरअसल भाजपा की छात्र इकाई एबीवीपी से संबंधित लोग थे। लेकिन सोचिए ये कितना शर्मनाक है, कितना फूहड़ है, कितना दुष्टता भरा है कि एक विश्वविद्यालय के गेट पर आप एक प्रोफेसर के ऊपर पानी फेंकते हैं, इसलिए ताकि वो समता की बात न कर पाए, ताकि वो न्याय की बात न कर पाए, ताकि वो बंधुत्व की बात न कर पाए। और ये बात गेट पर खड़े होकर करनी क्यों पड़ी? आप देख सकते हैं कि बैनर लगा हुआ है, पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ दिनों पहले अपने स्पॉन्सरशिप में एक राइट विंग का लिटरेचर फेस्टिवल कराया था। उसके जवाब में सड़क पर यह पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल छात्रों ने आयोजित किया और इसका नाम दिया समता उत्सव, मतलब बराबरी का उत्सव। और जो खूबसूरत बात है, जो अच्छी बात है, वो ये कि पानी फेंके जाने के बाद भी सैयद इरफान हबीब अपना भाषण रोकते नहीं हैं, वो बोलते हैं। और जहां वो बात को ले जाते हैं वहां वो इस बात को स्थापित करते हैं कि दरअसल ये सब चलता रहेगा, ये सब होगा। जब आप बराबरी की बात करेंगे, जब आप न्याय की बात करेंगे, जब आप बंधुत्व की बात करेंगे, तो आपके ऊपर हमले होंगे। लेकिन जो शर्मनाक है वो ये कि पहले उन्होंने विश्वविद्यालयों से बाहर किया, फिर उन्होंने लिटरेचर फेस्टिवल से बाहर किया, और अब वो सड़कों पर भी लोगों को बोलने नहीं देना चाहते। ज़रा सुनिए इरफान हबीब ने क्या कहा। उनको पढ़े ओके। ये सब तो चलता रहेगा, मतलब ये यही होना है, मतलब ये तो प्रॉब्लम भी है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट टाइम्स आर। यू कांट इवन स्टैंड ऑन द रोड, यू कांट इवन टॉक ऑन द रोड, फॉरगेट अबाउट द कैंपस। तो सुना आपने सैयद इरफान क्या कहते हैं। यहाँ एक चीज़ साफ कर देना ज़रूरी है कि प्रोफेसर इरफान हबीब अलग हैं। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर थे। ये सैयद इरफान हैं। इनका संबंध दिल्ली विश्वविद्यालय से रहा है, इनका संबंध मेरठ विश्वविद्यालय से रहा है, और इनका संबंध साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ से रहा है। तो जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कि क्या वाकई में साहित्य से जुड़े हुए लोग, क्या वाकई में जो लिटरेचर फेस्टिवल्स हैं और वहाँ जो साहित्य से जुड़े हुए लोग जाते हैं वो जनता की बात कर पा रहे हैं? या फिर लिटरेचर फेस्टिवल्स में जो साहित्यकार पहुंचता है वो खेला खाया साहित्यकार, कवि, लेखक, चिंतक, पत्रकार है, और जिसका आम लोगों की ज़िंदगी से, उसके दुख दर्द से, उसकी मुश्किलों से कोई वास्ता नहीं है। और अगर उससे इतर सड़क पर खड़े होकर कोई कहता है कि इससे आपको वास्ता रखना पड़ेगा, तो फिर आप उसके ऊपर कीचड़ फेंकेंगे, तब आप उसके ऊपर पानी फेंकेंगे और लोकतंत्र के इस मलबे में बदल देंगे जन चेतना को।
ये सोचना पड़ेगा हमको, आपको और उन तमाम लोगों को जो नागरिकता के बोध के बारे में बात करते हैं, जो बात करते हैं संविधान की, जो बात करते हैं न्याय की, जो बात करते हैं बराबरी और बंधुत्व की। इसलिए जब सैयद इरफान पर फेंका गया पानी तो वहाँ खड़े लोगों ने कोई ऐसा प्रतिवाद नहीं किया जिस पर हंगामा खड़ा हो, क्योंकि वो यही चाहते थे जिन लोगों ने पानी फेंका कि इसके बाद हंगामा खड़ा हो, इसके बाद मारपीट हो, अफरा तफरी मचे। लेकिन सैयद इरफान बोलते रहे, लोग सुनते रहे और इसके बाद जो नारेबाजी हुई है लोकतंत्र के दायरे में, संविधान के दायरे में, मनुष्यता के दायरे में, उस नारे की जो गूंज है वो आप भी सुन सकते हैं। जरा सुनिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम बात करेंगे और आप बात करेंगे या हमारी और आपकी तरह के लोग बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, या मान लिया गया है कि हाशिए पर पड़े हुए उस समाज के बारे में बोलना उन लोगों को सूट नहीं करता है जो दरअसल सत्ता के साहित्य से और साहित्य की सत्ता से खाद पानी लेते हैं। थोड़ा उलझ गए होंगे आप, लेकिन सच यही है कि लिटरेचर फेस्टिवल्स में जो साहित्यकार जा रहा है वो सत्ता से खाद पानी लेने की कोशिश कर रहा है, और जो सत्ता है बदले में उन साहित्यकारों से अपने पक्ष में हामियां भरवा रही है, उनको पुरस्कार दे रही है, उनको उपकृत कर रही है और उनको अपने मंचों पर बुला रही है जिनका कोई वास्ता नहीं है मनुष्यता से और उन संदर्भों से जो मनुष्यता से जोड़ते हैं, जो संविधान, न्याय और बंधुता के सिद्धांत से जोड़ते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सब लोग उन लोगों के पक्ष में खड़े हों जो समता, न्याय, बंधुत्व, संविधान की बात कर रहे हैं, उनके लिखे के पक्ष में खड़े हों, उनके बोले के पक्ष में खड़े हों और ऐसे लोगों को ताकत दें जो इस पक्ष में तमाम जोखिम उठाते हुए तनकर खड़े हैं, और न केवल खड़े हैं बल्कि बोल रहे हैं। उन्हें जेलों में डाला जा सकता है, उन्हें सड़कों पर घसीटा जा सकता है, उन पर पानी फेंका जा सकता है, उन पर कीचड़ फेंका जा सकता है और यहाँ तक कि उन्हें पीटा जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके एक नागरिक के बतौर, चेतनशील समाज के तौर पर ये ज़रूरी है कि ऐसी आवाज़ें उठाने वाले तमाम लोगों के साथ हम लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हों, और न केवल खड़े हों बल्कि उनकी आवाज़ में हम अपनी आवाज़ मिलाएं। हमें बताना होगा उन लेखकों को, कवियों को, पत्रकारों को जो बड़े बड़े लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाते हैं और जनता की बात नहीं बात करते बुलडोज़र से घर गिराए जाने की, नहीं बात करते मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की, नहीं बात करते हैं इतिहास के संदर्भों और तथ्यों को तोड़े मरोड़े जाने की। तो यहाँ दो सवाल हैं। सैयद इरफान पर जो पानी फेंका गया या जो हमला करने की कोशिश की गई, उसकी वजह क्या है? क्या उसकी वजह ये है कि वो इतिहास को तोड़ने मरोड़ने, उसके तथ्यों को बदलने के ख़िलाफ़ है, या फिर इस वजह से उन पर हमला किया गया क्योंकि वो एक मुस्लिम पृष्ठभूमि से आते हैं? ये दोनों ही बातें उतनी ही सच हैं, बराबर की सच हैं। अगर सैयद इरफान की जगह कोई अनिरुद्धाचार्य होता और यही बातें कर रहा होता, तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रतिक्रिया किस तरह की होती। लेकिन ऐसे तमाम लोग खतरे में हैं जो मनुष्यता की बात कर रहे हैं। उन खतरों के ख़िलाफ़ खड़े होने का वक्त है, बोलने का वक्त है, सोचने का वक्त है और एकजुट होने का वक्त है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।